Hello friends, let us continue our ethics GS paper 4 classes. So chapter number 5, that is contributions of moral thinkers and philosophers from India and world. इसमें हम पढ़ रहे थे इंडियन फिलोसफी. So इंडियन फिलोसफी में आज हमें पढ़ना है अबाउट गीता और श्रीमद् भगवत गीता. ऑलराइट, so far जो है वो हमने क्या क्या कवर किया है in this chapter, that is contributions of moral thinkers and philosophers from India and world. Make sure कि आप उन्हें रिवाइज ज़रूर कर लें. So we discussed the basic concepts of philosophy, so 3 branches of philosophy, right? Then we entered into Indian philosophy, so 9 schools of Indian philosophy क्या क्या हैं, हमने बेसिक्स देखा था इनके बारे में. Then we entered into Vedant philosophy. After that Charvak, then Jainism, then Buddhism. So this much we have already covered, and today we are going to start with the ethics of Gita, right? ये basically गीता को हम पढ़ेंगे and then we will enter into महात्मा गांधी, और वहाँ पर भी हम further basically गीता के ही concepts को आगे पढ़ेंगे भी. All right, so now let us start with श्रीमद् भागवत गीता में क्या क्या एथिकल कॉन्सेप्ट्स हमें मिलते हैं, राइट? सो शुरू करते हैं. सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट एज फार एज इंपॉर्टेंस गो, सो दिस इज द गीता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिलोसफी ऑफ इंडिया, especially as far as the metaphysics and ethics is concerned, right? If we compare, अगर वैसे तो हम बाकी रिलीजन से भी कंपेयर करेंगे, हम एथिक्स से जो है वो ज़्यादा कंसर्न रहेंगे मेटाफिजिक्स के मुकाबले. वी विल बी मोर कंसर्न अबाउट एथिक्स ऑफ गीता, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड it, or we will try to compare it with other sources, other मतलब religious philosophies also, and we will try to also understand few points of its critique. इसका एक critical analysis भी करेंगे, right? So what we can say, it is most important as far as philosophy of India is concerned, the Indian philosophy is concerned, राइट? एंड इंडियन फिलॉसफी में भी अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करें एंड एथिक्स की बात करें, सो गीता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स. काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो गीता पर बन सकते हैं, या गीता पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं, नॉट जस्ट इन एथिक्स जीएस पेपर 4 बट ऑल्सो इन एसे, एंड ऑल्सो आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, या आपसे पूछे गए सवालों के जवाब जो है वो आप गीता से इन्फर करके जो है वो उनके जवाब दे सकते हैं इन इंटरव्यू ऑल्सो. बट अगर हम सेमेटिक रिलीजन्स में देखें ना, सेमेटिक रिलीजन्स की बात अगर हम करें, सामी धर्म, यानी कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, these are the most popular Semitic religions. There are others too, but these are the most popular ones. So what they believe in? They believe in one God, they believe in one true book, and they believe in one ultimate prophet. For them, their prophet is the ultimate prophet. So for Judaism it is Moses, for Christianity it is Christ, for Islam it is Muhammad, right? And they believe that there is only one God, so they are monotheistic religions. Right? And they believe that they believe in one book, that their prophet ने जो कहा है वो इस बुक में कंपाइल्ड है. सो जुडाइज्म से रिलेटेड जो है वो तोरा है बुक का नाम, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड इज बाइबल, ओल्ड टेस्टिमेंट एंड न्यू टेस्टिमेंट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, एंड इस्लाम से रिलेटेड है कुरान. These are their holy books, right? So this much we already know, ये हमें already पता है.
लेकिन since they are monotheistic religions and they believe in one God, one book and one prophet, they are highly centralized religions. These religions are highly centralized religions. बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है इनमें. क्रिश्चियनिटी में जब तक कैथोलिसिज्म जो है वो पॉपुलर रहा या ज़्यादा, या कैथोलिसिज्म जब तक मेन मतलब आप कह सकते हैं अथॉरिटी रहा क्रिश्चियनिटी की, तब तक बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड क्रिश्चियनिटी भी था. बट धीरे धीरे रेनेसां के बाद या उसके बाद रिफॉर्मेशंस जो हुए, डिफरेंट नए जो हैं वो चर्च डेवलप हुए. सो कैल्विनिस्ट आ गए, लुथेरियंस आ गए, चर्च ऑफ इंग्लैंड आ गया, बैप्टिस्ट आ गए, एंड सो ऑन, है ना, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट वगैरह, कई तरह के डिफरेंट जो है वो चर्चेस डेवलप हुए, राइट. बट मोर और लेस सेमेटिक रिलीजन में एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है, और वो दो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी दे कंट्रोल ऑल अदर टाइप ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस विद इन देयर रिलीजन, राइट. सो मच सो दैट कि आपने देखा होगा इन वेस्टर्न मूवीज कि भैया बाइबल पर हाथ रखकर जो है वो ओथ दिलाई जाती है, राइट. आज तक भी यूएस में या वेस्ट में कई देशों में जो है वो बाइबल पर अगर कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट ऑफिस पे बैठ रहा है तो बाइबल पर हाथ रखकर उनको ओथ दिलाई जाती है. सेम जो है वो कुरान पर हाथ रखकर ओथ जो है वो दिलाई जाती थी, ठीक है, कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, राइट. उसी तरह आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि गीता पर हाथ रखकर भी जो है वो ओथ दिलाई जाती थी. कई मूवीज में आपने देखा होगा, कोर्ट में खड़े, कोर्ट रूम ड्रामाज में आपने देखा होगा कि सच कहूँगा, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, राइट. So in that manner, Gita is मतलब it is considered to be the representative of Hindu philosophy और हिंदू रिलीजन, राइट. बट ये सही नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, है ना, दिस इज नॉट अ लॉ. ये लीगल नहीं है गीता पर हाथ रखकर कसम खाना, राइट. बट बाइबल पर हाथ रख के कसम खाना या कुरान पर हाथ रखकर कसम खाना, दिस कैन बी, मतलब ये लीगल बाइंड हो सकता है कई देशों में, राइट. देन आपने जैसे बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाई, ओथ लिया, कुरान पर हाथ रखकर ओथ लिया, सो आप जो है वो अब लीगली बाइंड हो सकते हैं. उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं कि अगर आपने वो ओथ ब्रेक करी तो. बट इस तरह का लीगल बाइंड जो है वो इंडिया में नहीं है, डिस्पाइट कई बार जो है वो मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, लोअर कोर्ट्स में जो है वो ऐसा देखने को मिला भी है, ठीक है. तो वो गीता पर हाथ रखकर कसम जो है वो क्यों खिलवाई जा रही है, क्यों जो है वो ओथ दिलाई जा रही है गीता पर हाथ रखकर? दैट मीन्स गीता जो है वो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल अथॉरिटी बनकर ये सामने आई, एक सेंट्रल अथॉरिटी, राइट, फॉर हिंदू फेथ, हिंदू रिलीजन, हिंदू फिलॉसफी, हिंदू वे ऑफ लाइफ, राइट, या सनातन धर्म के लिए. तो ऐसा क्यों है? देखिए, इन हिंदू ट्रेडिशंस या इन इंडियन ट्रेडिशन, in India we have a lot of religious texts and scriptures, right. मतलब people believe in a lot of different type of texts and scriptures. Some people believe in Vedas, बट उसमें भी कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपरली सिर्फ ऋग्वेद पर विश्वास रखते हैं. कुछ कहते हैं कि नहीं भैया हम तो दूसरे अदर जो 3 वेदास हैं उन पर विश्वास रखेंगे. कुछ कहते हैं कि नहीं वी आर ओनली उपनिषदिक फॉलोवर ऑफ उपनिषदास. कुछ कहेंगे कि नहीं वी ओनली फॉलो दिस टेक्स्ट और दैट टेक्स्ट. वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट इन इंडिया. बट सभी ये जो सारे टेक्स्ट हैं उनका ओरिजिन जो है वो इंडिया में, एज फार एज ओरिजिन या ओल्डेस्ट टेक्स्ट अगर आप मान सकते हैं,
तो दोज आर वेदास, राइट। और वेदास की भी फाइनल फॉर्म्स आर उपनिषदस, उपनिषद। एंड उपनिषद जो है वो वर्सेस के फॉर्म में थे, राइट। एंड दे वर हाईली हाईली कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स बातें उसमें लिखी हैं, जो कि मतलब बिल्कुल जो एलीट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड था इनको पढ़ना, राइट। तो मासेस को तो पहली बात तो वो भाषा नहीं पढ़नी आ रही, संस्कृत नहीं पढ़नी आ रही उन्हें, और ना ही वो इसको समझ पा रहे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ज्यादा लोगों को समझ आ सके तो उपनिषद्स को फिर बाद में इजी फॉर्म में लिखने का अटेम्प्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मसूत्र। एंड एट द सेम टाइम उपनिषद्स के जो है वो कई कई डिफरेंट उपनिषद्स में आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस भी थे, जैसे हमने देखा था प्रीवियस सेशन में। तो उपनिषद्स को उनके कॉन्ट्राडिक्शंस को दूर करने के लिए उनको रिलेटिवली इजी फॉर्म में लिखने, इजी फॉर्म में अगर वो समझ आ सके, तो नया कंपाइलेशन हुआ ब्रह्मसूत्र का। बट ब्रह्मपुत्र, सॉरी नॉट ब्रह्मपुत्र, बट ब्रह्मसूत्र वर स्टिल लिटिल कॉम्प्लेक्स फॉर द टेस्ट ऑफ कॉमन पीपल। सो सभी को उपनिषदिक या वेदांतिक फिलॉसफी अच्छे से समझ आ सके, सो ब्रह्मसूत्र को फर्दर क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, इजी फॉर्म में लिखा गया, किसमें? गीता में। सो गीता इज व्हाट, एंड मतलब आप कह सकते हैं कि एक रिलेटिवली इजी फॉर्म है ऑफ ब्रह्मसूत्र ओनली। सो गीता जो है वो मासेस तक पहुंच सकी, सभी को जो है वो समझाई जा सकती है गीता, राइट। सो दैट इज व्हाई इट रोज टू बी द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल बुक ऑफ हिंदू एथिक्स, in fact the best book of Hindu ethics, most important and the best book of Hindu ethics। एंड केवल आपके जीवन के एथिकल रेल्म में ही गीता जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, या केवल एथिक्स के रेल्म में ही गीता का इंपॉर्टेंस नहीं है। आज प्रेजेंट टाइम में अ लॉट ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो गीता को स्टडी कर रहे हैं। इंडिया ही नहीं, वेस्ट में भी जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस गीता को स्टडी कर रहे हैं, या पहले भी किया उन्होंने 20th सेंचुरी में, और आज फर्दर जो है वो गीता पर स्टडीज चल रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर इंडियंस और आई एम इंडियन, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट कि उपनिषदास आर द बेस्ट or the deepest philosophical books, right? This is not just कि भैया बाय चांस हम इंडिया में पैदा हो गए हैं तो हम भैया अपने देश की चीजों की तो बढ़ाई करेंगे ही, इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं ये। उपनिषदास आर इनफैक्ट द डीपेस्ट फिलोसॉफिकल बुक्स, ये वेस्ट ने भी एक्सेप्ट किया है, वेस्टर्न फिलोसफर्स ने भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन उपनिषदास जो है वो they were reserved for elites, और elites के लिए रिजर्व्ड अगर ना भी हो, still they are very complex and they are very deep। उनको समझना आसान करने के लिए और उनके बीच में जो डिस्क्रिपेंसीज थी उनको दूर करने के लिए ब्रह्मसूत्र लिखे गए, बट स्टिल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। सो गीत उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को और फर्दर आसान फॉर्म में जो है वो लिखा गया, किसमें? गीता में। और आज भी जो है वो इसको स्टडी किया जा रहा है। लोग अपने घरों में तो स्टडी करते ही हैं, अपने जीवन के लिए तो स्टडी करते ही हैं, लेकिन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी इसे पढ़ाया जा रहा है। इतनी इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट नॉट जस्ट कॉर्पोरेट मैनेजमेंट बट ऑल्सो गवर्नेंस में भी, जो है वो हमारी काफी मदद कर सकती है। हमारी पर्सनल लाइफ में तो मदद करती ही है। कल को आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, हाईली स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ होगी, तो टू मैनेज दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो है वो गीता का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपके जीवन में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो गीता एक बार जीवन में जरूर पढ़ें, नॉट एक बार नहीं, ठीक है। गीता जो है वो आप जब भी समय लगे आप अच्छे से गीता को जो है वो, क्योंकि एक बार ही में तो आप पूरी तरह अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, आप कई बार उसकी रीडिंग करेंगे, तब जाकर आपके जो है वो आपको उसमें से अपने कुछ फेवरेट श्लोक्स जो है वो आपको अपने हिसाब से पता चलेंगे। वटएवर जिस लाइफ के जिस भी पड़ाव पे आप होंगे उसके हिसाब से आपको वहां पर श्लोक मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आपको वहां पर टीचिंग्स मिल जाएंगी, राइट।
सो गीता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट बुक ऑफ हिंदू एथिक्स, राइट। गीता कहां पर मिलती है हमें? सो गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत, द लार्जर एपिक। एंड क्या है गीता में? सो गीता में बेसिकली उस टाइम का जो सबसे ग्रेटेस्ट एथिकल डिलेमा फेस कर रहे थे अर्जुन अपने जीवन का, अपने समय का, उस ग्रेटेस्ट एथिकल डिलेमा का सॉल्यूशन दिया है गीता में in the form of questions asked by Arjun and answers given by Lord Krishna. कृष्णा जो है वो जवाब देते हैं अर्जुन के सवालों के। अर्जुन जो है वो एक एथिकल डिलेमा में फंसे हुए हैं, दैट ही इज इन दी, मतलब वो कुरुक्षेत्र में है, बैटलफील्ड में है, एंड ही हैज टू फाइट हिज ओन किन। अपने ही गुरुओं से लड़ना है, अपने ही किन से लड़ना है, अपने रिश्तेदारों से लड़ना है, अपने भाई बंदियों संबंधियों से लड़ना है। और वहां पर जो है वो अर्जुन के पैर थोड़े से डगमगा रहे हैं, राइट। और वहां पर मोटिवेट करते हैं कृष्ण। सो इट इज अ बुक ऑफ मोटिवेशन। सो थोड़ा सा आप उसे पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि व्हाट डज आई मीन बाय दिस, दैट इट इज अ बुक ऑफ मोटिवेशन। कैसे कैसे कृष्ण जो है वो अर्जुन के सवालों के जवाब देते हैं और मोटिवेट करते हैं अर्जुन को, और अर्जुन जो है वो इवेंचुअली फिर फाइट करते हैं, अपने एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व कर पाते हैं और फिर फाइट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट गीता इज, मतलब अगर मैं बिल्कुल एक नटशेल में आपको बताऊं, एंड दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ गीता। It is considered to be the representative of Hindu philosophy, Hindu religion and Sanatan Dharma, right? It has originated from, origin जो है वो गीता का आप ट्रेस कर सकते हैं उपनिषद्स में। उपनिषद्स आर दी डीपेस्ट फिलोसॉफिकल बुक्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। अगर आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जो प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा, अगर वो आपको डीप लग रहा है तो कहीं ना कहीं जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी रूट्स जो है वो उपनिषद्स में ही छुपे हैं। क्यों? क्योंकि दोज वर द टीचिंग्स ऑफ दैट टाइम। उस समय उपनिषदिक टीचिंग्स का टाइम था, लेटर वैदिक पीरियड, और उन्हीं उपनिषदिक टीचिंग्स को पढ़ते हुए समझते हुए जो है वो महावीर और सिद्धार्थ जो है वो बड़े भी हुए होंगे, तो उन्होंने जो है वो उपनिषदिक टीचिंग्स ली भी होंगी। एंड देन इवेंचुअली लाइक बुद्धा जो है वो आत्म दीपो भवा, अपनी खुद की जो है वो फिर उन्होंने फाइंडिंग्स करी, बट बेसिस जो है वो कहीं ना कहीं उपनिषद में ही छुपा था, राइट। Now let us look at the metaphysical doctrines in Gita. So metaphysics में आपको पता है what are the parts of metaphysics, क्या होता है? Metaphysics is the branch of philosophy जिसमें तीन हिस्से होते हैं, God, और जिसको बोलते हैं थियोलॉजी, दैट इज कंसर्न्ड विद गॉड, जिसको बोलते हैं थियोलॉजी, कंसर्न्ड विद सोल और सेल्फ, जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी, एंड अनदर इज कंसर्न्ड विद द वर्ल्ड और यूनिवर्स, जिसे हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, राइट। तो मेटाफिजिक्स में जो है वो, मतलब क्या मेटाफिजिक्स है गीता की, या गीता की जो मतलब गीता में क्या मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट गॉड और थियोलॉजी। गॉड को लेकर क्या कहना है गीता का? सो हमने क्या देखा था प्रीवियस सेशन में, that there are 9 schools of Indian philosophy, right? We have 3 heterodox,
schools and 6 orthodox schools. Right? Heterodox schools are those schools, those who do not believe in the authority or do not believe in the authenticity of Vedas. They say that Vedas are not the authentic source of knowledge, or Vedas are outright not authentic, they are not to be believed in. So who are these orthodox schools? So we have one extreme Charvak, one extreme Jainism, and somewhere in between Buddhism. Right? And also they don't believe in the existence of God. Charvak to outright, Charvak do not believe in existence of God or soul or reincarnation or rebirth or कर्म सिद्धांत, राइट, वटेवर एक्सेट्रा, किसी भी चीज में जो है विश्वास नहीं करते चारवाक. जैन जो है वो दे डोंट बिलीव इन गॉड बट दे डू बिलीव इन रीबर्थ और साइकिल ऑफ रीबर्थ. दे डू बिलीव इन लिबरेशन और मोक्ष. ठीक है, यहाँ पर लिबरेशन आएगा, मोक्ष. दे डू बिलीव इन मोक्ष. बुद्ध दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे ऑल्सो डोंट बिलीव इन सोल, बट दे डू बिलीव इन लिबरेशन और मोक्ष. राइट? बट जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, दे कंसीडर वेदास टू बी द ऑथेंटिक सोर्स. राइट? 6 जो है, सो क्या क्या है? न्याय, योग, राइट. उसके अलावा मीमांसा, वेद, और 2 और हैं, आप मुझे जो है वो यहां पर मेंशन करेंगे. आपको ये 6 के 6 जो है वो याद होने चाहिए. सो लास्ट है वेदांत. राइट? नाउ वेदांतिक फिलॉसफी या वेदांतिक फिलोसफर्स आर दोज फिलोसफर्स, हमें वेदांतिक फिलोसफर्स पर कंसर्न रहना है यहां पर. वेदांतिक फिलोसफर्स आर दोज फिलोसफर्स जो कि क्या कहते हैं? दोज हु फॉलो उपनिषदास, राइट, और दोज हु मेक इंटरप्रिटेशंस ऑफ, और दोज वेदांतिक फिलोसफर्स आर दोज फिलोसफर्स जिनकी फिलोसफीज जो हैं वो दे आर बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशंस ऑफ उपनिषदास, ब्रह्मसूत्र एंड गीता. राइट? So this we know very well. ये हम अच्छे समझते हैं, है ना? सो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स जो हैं वो कितने हैं? 6 हैं. एंड जो वेदांतिक स्कूल है, दे स्टडी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, एंड फाइनली दे स्टडी गीता. राइट? सो ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या क्या है? न्याय, योग नहीं, सॉरी, सांख्य एंड योग. यस, सांख्य एंड योग. सांख्य मैंने नीचे लिख रहा था मैं पहले. दूसरे कौन कौन से हैं? न्याय विशेषक एंड मीमांसा और वेदांत. सो दीज आर दी 6 स्कूल्स एंड दे कंसीडर वेदास टू बी द ऑथेंटिक सोर्स. दे बिलीव इन गॉड. Right? They believe in soul, they believe in reincarnations, or they believe in rebirth, or they believe in the कर्म सिद्धांत. कर्म सिद्धांत जो है वो जैन और बुद्ध दोनों मानते हैं. Right? And they also believe in moksha and so on. So as far as the theology of थियोलॉजी ऑफ गीता इज कंसर्न, सो इट इज व्हाट? ये किस स्कूल से आ रही है? वेदांता. गीता कहां पढ़ी जा रही है? वेदांता स्कूल में पढ़ी जा रही है. राइट? एंड वेदांतिक फिलोसफर्स दे बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एंड नॉट जस्ट दैट. राइट? दे आर दी थीस्ट्स. इनको क्या? ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है? दैट दे आर दी थीस्ट्स, है ना? क्या है वो? थीस्ट्स हैं, आस्तिक हैं. राइट? दे आर द आस्तिक्स एंड हेटेरोडॉक्स आर दी नास्तिक्स.
right? They believe in the presence of God, and not just God, but they also, the Gita, which is part of the Vedanta school, or studied under Vedanta school, they also believe in Avatarvad. Not just God, but Avatarvad, यानी कि that there are various incarnations of God, right? And this Avatarvad is highly linked. It is obviously linked with metaphysics, right? But also it is also linked with ethics, जिसे हम थोड़ी देर में और डिटेल में समझेंगे. बट इस कंक्लूजन तक जो है वो वेदांता स्कूल जो है वो पहुंचा कैसे, राइट? दैट द गॉड एग्जिस्ट. सो इट ऑल स्टार्ट्स विद वेदस. कहानी जो है वो वेद से शुरू होती है, राइट? एंड मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग ऋग्वैदिक टाइम आवर सिविलाइजेशन बहुत जो है वो क्रूड अंडरस्टैंडिंग थी. देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल फिनोमेनास बहुत क्रूड अंडरस्टैंडिंग थी. इट वॉज नॉट अ मैच्योर सिविलाइजेशन. इट वॉज एट इट्स, आप कह सकते हैं कि इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस में कहीं हमें देखने को मिलती है सिविलाइजेशन. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, और व्हाट इज मेंशन्ड इन द वेदास, स्पेशली ऋग्वेदा, आप लोगों को याद होगा दी कॉजेशन प्रिंसिपल, राइट? सो दैट मीन्स वट एवर दे यूज टू, या whomsoever they used to pray, they used to pray to the gods, and it was a polytheistic system. There are multiple gods, और पूरा हिंदू सिस्टम जो है वो पॉलीथिस्टिक सिस्टम है, राइट? बट वेदास जो है वो, स्पेशली वैदिक सिस्टम जो है वो क्या है? पॉलीथिस्टिक है. एंड नॉट जस्ट पॉलीथिस्टिक, इट इज, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो जो कि मैक्स मिलर ने दिया है फॉर वेदास, दैट इज हीनोथिस्टिक पॉलीथिज्म है. हीनोथिज्म है, यानी कि हीनोथिज्म का मतलब क्या होता है कि जिस गॉड की जब पूजा करी जाए उस गॉड को तब श्रेष्ठ मानकर उसकी पूजा की जाए. क्यों? क्योंकि जो वैदिक लोग रहे होंगे, या उस टाइम के लोग, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, जब वो नेचुरल फिनोमेना को देखते होंगे तो वो उन्हें नेचुरल फिनोमेना नहीं समझते होंगे, वो उसे नेचुरल जो है वो फोर्सेस समझते होंगे. ये किसी तरह की फोर्सेस हैं जो कि नेचुरल भी नहीं, वो उसको डिवाइन फोर्सेस समझते होंगे. सो जिसे आज हम नेचुरल फिनोमेना कह रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना सच एज रेन, राइट, सच एज स्टॉर्म्स, राइट, मतलब ऐसे नेचुरल फिनोमेना जो कि क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, राइट, डेवस्टेशन ला सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, डेवस्टेट कर सकते हैं. लाइक रेन है, स्टॉर्म्स है, हेल्स है, राइट, ड्रॉट्स हैं, ठीक है, फ्लड्स हैं, और फायर है, वटेवर. तो सभी के लिए जो है वो एक एक देवता, रेन के लिए देवता, तूफान के लिए देवता, हवा के लिए देवता, पानी के लिए देवता, सूर्य के लिए देवता, चंद्रमा के लिए देवता. तो सभी नेचुरल जो फिनोमेना है या जो भी नेचर है उसमें, उसको जो है वो क्या कर रहे हैं? उसको एनिमेट फॉर्म में वो इमेजिन करा उन्होंने, और इन सभी नेचुरल फिनोमेना को डिवाइन फोर्सेस मान रहे हैं. और ये डिवाइन फोर्सेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या प्रे कर रहे हैं? प्रेयर्स क्या 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 कह रही है उनकी? प्रेयर्स कह रही हैं कि ये जो डिवाइन फोर्सेस हैं ये क्या करे? उनको ब्लेस करे, हमें ब्लेस करे, है ना, सेल्फ को करे ब्लेस, और एनहाइलेट करे एनिमीज को. ठीक है, एनिमीज को एनहाइलेट करे, है ना, दुश्मनों का जो है वो पूरा बाड़ा जला दो, उनकी घास सारी खत्म कर दो, फ्लड ले आओ, उनकी पूरी मतलब परिवार में, कुंडे में बीमारियां फैला दो, और हमारे कुंडे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पैदा हों, हमारे कुंडे में ज़्यादा से, हमारे परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पशुधन हो, हमारे
पास ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हो, भू हो, मतलब ये सारी चीज़ें। खुद के लिए ब्लेसिंग मांग रहे हैं और दूसरों के लिए जो है वो एनाहिलेशन, राइट। तो पूजा जो है वो, मतलब जो प्रेयर है वो किसके बेसिस पर है? डिजायर्स के बेसिस पर है ना। किसके बेसिस पर? फियर एंड डिजायर्स के बेसिस पर, राइट। सो इट वॉज अ वेरी क्रूड सेंस, बहुत क्रूड सेंस में हमारी अंडरस्टैंडिंग थी नेचर को लेकर या गॉड को लेकर, राइट। और हिनोथिज्म था, है ना, मैक्स मिलर ने ये टर्म यूज करी है कि जिस गॉड की पूजा कर रहे हैं उसको श्रेष्ठ मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं। यानी कि अगर आग लग गई, लेट्स से आग लग गई कहीं पर, ठीक है, जंगलों में आग लग गई, तो तुरंत जो है वो अग्नि देवता की पूजा शुरू हो गई, राइट। कि अग्नि देवता जो है वो हमें बचाओ, अग्नि देवता जो है वो हमें, मतलब हमारा नुकसान मत करो। या तुरंत जो है वो जल देवता की, है ना, वाटर के डीटी की पूजा शुरू हो गई, या रेन की डीटी की पूजा शुरू हो गई कि तुरंत जो है वो बारिश कर दो, तुरंत जो है वो बाढ़ ले आओ या कहीं से पानी ले आओ और ये आग को बुझा दो, राइट। कि बाकी देवी देवता तो जो है वो पीछे हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। सो हिनोथिज्म था, राइट। तो जो गॉड मदद कर रहा है अभी, राइट, उसकी पूजा करने लगे। बट ग्रेजुअली जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे जो है वो बेटर होती गई। एंड बाय द टाइम एंशिएंट इंडियंस दे रोट उपनिषद्स, वी रीच टू अ लेवल ऑफ मोनोथिज्म। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मोनोथिज्म तक बढ़ गई। मतलब मोनोथिज्म का मतलब यहां पर ये नहीं है कि अदर गॉड्स नहीं है, अदर गॉड्स हैं, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो गई दैट देयर इज अ अल्टीमेट फोर्स, एक अल्टीमेट जो है वो क्या है? बीइंग है, और दैट अल्टीमेट बीइंग इज ब्रह्मा। इस अंडरस्टैंडिंग तक हम पहुंच गए। सो फ्रॉम हिनोथिस्टिक पॉलीथिज्म वी रीच टू मोनोथिज्म, राइट। लेटर डेवलप हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, राइट। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, राइट। देखिए ब्रह्मा वैदिक टाइम्स में भी ब्रह्मा का जिक्र है, विष्णु का था, और महेश की जगह रुद्र वर्ड यूज किया गया है, राइट। लेकिन इन लेटर टाइम्स जैसे जैसे उपनिषदिक जो फिलॉसफी है वो फर्दर और डेवलप होती गई, एंड उपनिषदिक फिलॉसफी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीची थी, बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान के रास्ते पर, जैसे शंकर ने बाद में कहा कि ज्ञान के रास्ते पर चलो, है ना, बहुत ज़्यादा प्रीची, बहुत डिफिकल्ट रास्ता था, बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ता था। जैसे जैसे रिचुअलिज्म बढ़ता गया वैसे वैसे ट्रिनिटी डेवलप हो गई, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, राइट। जिसमें ब्रह्मा इज कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, विष्णु इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिजर्वर ऑफ एवरीथिंग, एंड महेश इज कंसिडर्ड टू बी द डिस्ट्रॉयर। राइट, एंड विष्णु इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिजर्वर। और गीता, सिंस हम गीता को स्टडी कर रहे हैं तो हम विष्णु के इनकारनेशंस या अवतार्स को स्टडी करेंगे, एंड विष्णु इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिजर्वर। तो जब जब जो है वो धरती पर समस्या बढ़ी है, राइट, तब तक जो है वो गॉड इंटरवीन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स, दैट इज अवतार और इनकारनेशन, राइट। God intervenes in different forms or shapes. तो वैष्णवाइट्स दे कंसिडर दैट विष्णु हैज अवतार्स, और विष्णु जो है वो अलग अलग अवतार में धरती पर आते हैं और इंटरवीन करते हैं जब जब जो है वो धरती पर संकट आता है। देन शैवाइट्स जो है वो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, शिव के भी जो है वो अलग अलग अवतार हैं, तो शिव भी जो है वो इस तरह धरती पर अवतरित होते हैं। तो यह आप पूरा ट्रेंड देख रहे हो ना, दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड डेवलप्ड इन इंडिया एज फार एज द वेदांतिक सिस्टम इज कंसर्न्ड, राइट। सो इट स्टार्टेड विद पॉलीथिज्म, हिनोथिज्म एक्चुअली, राइट, जहां पर जो नेचुरल फिनोमिना है उनको डिवाइन फोर्सेस माना गया और उनकी पूजा की गई। कैसे पूजा कर रहे हैं? रिचुअल्स के माध्यम से एंड सेक्रीफाइसेस के माध्यम से,
यज्ञ कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, और अपनी फियर और डिजायर्स की वजह से जो है वो ये प्रेयर्स और रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस की जा रही हैं। खुद के लिए मांग रहे हैं ब्लेसिंग्स और दूसरों के लिए मांग रहे हैं एनाइलेशन, राइट। बट इवेंचुअली उपनिषद जो है वो डेवलप हुआ है, जहां पर मोनोथिज्म की बात हुई है और ब्रह्मा की बात चल रही है, ठीक है, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी की तरफ जो है बढ़ रहा है। तो यहां पर जो है वो स्पिरिचुअलिज्म का राइज होता है, राइट। यहां पर हम हिनोथिज्म या रिचुअलिज्म से आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर इंडिया में रिलीजन जो है वो एक डिटोर पकड़ता है और फिर हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो है वो डेवलप होते हैं, राइट। सो दैट्स अनदर, मतलब बिल्कुल होल अनदर डिस्कशन, वो हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चाडवाक एंड अदर हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो है वो डेवलप होते हैं इंडिया में। और फिर इवेंचुअली इनके डिक्लाइन के बाद फिर से जो है वो क्या हो जाता है, ब्राह्मणिकल मतलब राइज होता है हिंदुइज्म का, राइट। और यहां पर डेवलप होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, और फिर धीरे धीरे जो है वो फिर इनकी पूजा शुरू होती है और फिर से रिचुअलिज्म जो है वो पेश पकड़ता है। एंड देन फिर रिचुअलिज्म के बाद फिर से भक्ति मूवमेंट आता है एंड सो ऑन। तो वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो सारी चीजें। बट दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड डेवलप्ड इन हिंदू फिलोसफी, राइट। So that is about the theology. That Gita is part of is studied under the Vedanta school, so they believe in God. They not just believe in God, they also believe in avatars, right? But then what about its psychology? है ना, यानी कि about self और सोल को लेकर क्या कहती है गीता? सो गीता कहती है दैट द सोल इज प्रेजेंट, है ना, सोल इज रियल, सोल इज प्रेजेंट, एवरीवन हैज अ सोल, राइट। एंड सोल इज अ एवरीवन एंड एवरीथिंग, एवरी लिविंग थिंग हैज अ सोल। एवरीवन का मतलब यहां पर क्या है, एवरी लिविंग थिंग हैज अ सोल, राइट। एंड दिस सोल इज इमॉर्टल, इसको आगे हम पढ़ेंगे। दिस सोल इज नॉट जस्ट इमॉर्टल बट इट कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता इस सोल को, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना इसको जला सकते, ना इसको फाड़ सकते, ना इसको भिगा सकते, ना इसको सुखा सकते, कुछ नहीं कर सकते इसका। सोल इमॉर्टल है, राइट। गॉड तक जो है वो सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, सोल इमॉर्टल है। और जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सोल जो है वो एटर्नल ब्लिस में चली जाती है, राइट। एंड व्हाट अबाउट देयर कॉस्मोलॉजी, और व्हाट डू दे से अबाउट दिस वर्ल्ड? सो गीता इज नॉट सो, मतलब बहुत क्लियर नहीं है, या वेदांतिक फिलोसफी बहुत ज्यादा, सॉरी गीता इस मामले में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, राइट। बट दे से रादर that this world lies between the creation and destruction. Lies between creation and destruction. And there is a cycle of this creation, यानी पूरी दुनिया बनती है, फिर वो दुनिया जो है वो एग्जिस्ट करती है, और वो फिर ये दुनिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। दुनिया क्रिएट होती है, दुनिया एग्जिस्ट करती है, दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो क्रिएट कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा। उसके एग्जिस्टेंस को कौन सपोर्ट प्रिजर्व कर रहे हैं? विष्णु। डिस्ट्रॉय कौन कर रहे हैं? रुद्र, ठीक है, या महेश, राइट। एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन। सो द सृजन, है ना, क्रिएशन यानी कि सृजन, और सृष्टि, राइट, एंड डिस्ट्रक्शन यानी कि प्रलय। तो ये जगत जो है वो इट इज समवेयर इन बिटवीन सृजन एंड प्रलय, और सृष्टि एंड प्रलय, राइट। बट ये जो है वो सृजन एंड प्रलय वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड
and the world will get destroyed. Right? This is a very interesting concept. Right? The heterodox sects do not believe in that. They don't subscribe to this notion that the world is created and it will get destroyed. Buddhism बोलता है that it is a momentary presence है वर्ल्ड की. इस मोमेंट में प्रेजेंट है, अगले में फिर होगा, फिर अगले में फिर होगा, और एक्सट्रीम के फॉर्म में वो मोमेंट मतलब वर्ल्ड जो है वो प्रेजेंट है, मोमेंटरी प्रेजेंस है. अगर आप सेमेटिक रिलीजन्स की बात करेंगे, सामी रिलीजन्स की अगर आप बात करेंगे, तो उसमें आप जुडाइज्म को पढ़िएगा और क्रिश्चियनिटी को पढ़िएगा एंड इस्लाम, तीनों में एक फ्लड की बात होती है कि एक फ्लड आया था. मतलब तीनों में ओरिजिन जो है वो कैसा हो रहा है, एडम और ईव से जो है वो ओरिजिन बता रहे हैं वो. ठीक है, दैट गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव, एंड इस्लाम में जो है वो इसको आदम और हवा बोलते हैं. एंड देन गॉड मतलब एडम एंड ईव कमिटेड दी सिन, और जिसको ओरिजिनल सिन कहते हैं, पहला सिन जो है वो उन्होंने कमिट किया. राइट? फॉरबिडन, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि दे एट द फॉरबिडन फ्रूट. राइट? अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है फॉरबिडन फ्रूट को खाने की. एंड देन दे वर बैनिश्ड बाय द गॉड. सो गॉड ने क्या किया, गॉड ने एडम और ईव को बैनिश कर दिया टू अर्थ. राइट? और अब अर्थ पर जो है वो धीरे धीरे पाप जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब सिन किए जा रहे हैं. राइट? और एक टाइम ऐसा आया कि वो सिन जो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि एक बहुत बड़े लेवल पर फ्लड्स आई, और उन फ्लड्स ने जो है वो सारी स्पीशीज़ को, मतलब सब स्पीशीज़ को वो ख़त्म कर रही थी फ्लड्स को. तो क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी कहानी है द स्टोरी ऑफ नोआ. इस्लाम में जो है वो स्टोरी है किसकी, नूह के नाम से. दैट नोआ या नूह जो है वो हर एक स्पीशीज़ के दो मतलब एक पेयर उठाकर, मेल और फीमेल उठाकर जो है वो एक बोट पे रखकर उसको कहीं ले जाता है सेफ जगह पर, और फिर वापस जो है वो जीवन की शुरुआत करता है. उस फ्लड से, उस ग्रेट फ्लड से जो है वो मतलब स्पीशीज को बचा लेता है नोआ या नूह. राइट? तो इस तरह की जो है वो डिस्ट्रक्शन की बात होती है कहां पर, सेमेटिक रिलीजन्स में, कि वर्ल्ड जो है वो क्रिएट किया गया गॉड द्वारा. गॉड ने एडम और ईव के लिए जो है वो वर्ल्ड क्रिएट किया, एंड द वर्ल्ड विल इवेंचुअली गेट डिस्ट्रॉयड. किस तरह डिस्ट्रॉय होगा, फ्लड आएगा, लेकिन एक बार जो है वो इंटरवेंशन हुआ नोआ ने. नोआ या नूह जो है वो कंसीडर टू बी प्रॉफिट in Semitic religions, and he intervened and he saved the humankind. Right? But there will come a time that the world will get destroyed. एक टाइम आएगा, जजमेंट डे बोलते हैं उसको, that the world will get destroyed. Right? Semitic religions में. लेकिन हिंदू रिलीजन में ऐसा नहीं है ना. यहां पर तो क्या है, साइकिल चल रही है भाई, क्रिएट होगा, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर क्रिएट होगा, फिर एग्जिस्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये साइकिल चलती जा रही है. ठीक है? अब आप कहेंगे सर आपने ये सब कहानी क्यों बताई. द इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर इज अब थोड़ा सा एथिक्स से अगर मैं हट जाऊं, एक आपको इंटरेस्टिंग फंडा बताता हूं, आप पढ़िएगा. यंगर ड्राइस करके एक इवेंट है समवेयर अराउंड 11,800 ईयर्स. राइट? समटाइम्स 12,000 साल भी लिखा होता है, कई बार 12,600 साल भी लिखा होता है, तो 11,800 साल जो है वो जनरली माना जाता है. इतने मतलब सालों पहले जो है वो यंगर ड्राइस करके एक इवेंट हुआ था जिसमें बहुत बड़े लेवल पर फ्लड्स आई थी. राइट? नाउ सम बिलीव कि बहुत ज़्यादा बारिश होने से हुआ थे फ्लड्स. कुछ साइंटिस्ट जो है बिलीव करते हैं कि दिस वाज रिजल्ट ऑफ ग्लोबल मतलब क्लाइमेट चेंजेस, की गर्मी बढ़ गई थी और आइस एज का एंड हो रहा था, तो बर्फ पिघल रही थी बहुत ज़्यादा, तो उससे फ्लड्स आए थे. कुछ कहते हैं कि नहीं, मिटियोर्स जो है वो लैंड करे धरती पर, जो अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आए, जिससे फ्लड्स आए. ठीक है? और फिर उस फ्लड्स, बहुत सारी फ्लड्स आने के बाद जो डेवस्टेशन हुई, उसके बाद जैसे तैसे करके जो है वो ह्यूमंस ने अपने आप को रिस्टोर किया. एंड मैनी बिलीव, थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में. एक साइंटिस्ट हैं, एक ऑथर हैं ग्राहम हैनकॉक करके, उनके बारे में पढ़िएगा. और भी हैं कई तरह के इस तरह के स्कॉलर्स जो कि बात करते हैं यंगर ड्राइस के बारे में, और कहते हैं कि दैट देयर वर सम सिविलाइजेशंस दैट वर प्रेजेंट बिफोर, सम एडवांस्ड सिविलाइजेशंस दैट वर प्रेजेंट बिफोर द younger dryas event, and they got destroyed in the during the younger dryas event, and फिर उसके बाद फिर से हमने रिस्टोर करी दुनिया.
सिविलाइजेशन इंसानों ने फिर से रिस्टोर करी आफ्टर यंगर ड्राइस, आफ्टर 11,800। बहुत लंबे समय तक यहाँ पर बारिश होती रही, बाढ़ आई और कई तरह की धरती पर नुकसान हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्राम हैनकॉक साहब के बारे में पढ़िएगा, आपको एक आर्ग्यूमेंट आपको मिलेगा फॉर द प्रेजेंस ऑफ सम एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन। लाइक आपको कई स्कॉलर्स सुनने में मिलते हैं ना, यूट्यूब पर आकर बोलते हैं, पॉडकास्ट में बैठकर बोल रहे होते हैं कई कि भैया ऑस्ट्रेलिया जो है वो अस्त्रालय था और अर्जेंटीना जो है वो अर्जुन ने बसाया हुआ है, और इस तरह की कई बातें कि भाई देयर इज़ अ लैंड इन पेरू, वहाँ पर जो है वो इस तरह का एक ट्राइडेंट है जिसका जिक्र जो है, जो कि इंद्र ने जो है वो मार्क किया था वो एरिया एज द एज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। वो सुग्रीव की सेना ने जो है वो चिन्ह जाकर जो है वो देखा है। ठीक है, इस तरह के कई आपको वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे अबाउट द क्रिएशन, अबाउट द origin of the world or the presence of ancient highly industrious and highly intelligent civilizations before younger dryas, right। जिसमें से एक स्कॉलर है ग्राम हैनकॉक, इनकी आर्ग्यूमेंट जो है वो काफ़ी आपको रेलिवेंट मिलेगी। ही टॉक्स अबाउट गोबेकली टेपी, ही टॉक्स अबाउट द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, ही टॉक्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सुमेरियंस एंड सो ऑन, राइट, एंड ऑल्सो एटलांटिस। सो आप पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको काफ़ी अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था दैट देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल द वाई फाइल्स, द वाई फाइल्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी कई सारी वीडियोस जो हैं वो इन सच इवेंट्स पर, ये पैरेलल में चल रही कुछ ऐसे रिसर्चेज हैं जो कि अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं हुई है, राइट। थियोरीज हैं जिनको अभी तक कॉर्बोरेट नहीं किया जा सका है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में जो है वो नहीं किया जा पाएगा। तो यंगर ड्राइस, जहाँ तक मुझे लगता है कि यंगर ड्राइस जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट इवेंट है, क्योंकि जो आई एम नॉट सेइंग दैट आई कंप्लीटली एग्री विद ग्राम हैनकॉक, बट कुछ ऐसे एविडेंसेस ग्राम हैनकॉक जो है वो अपने आपके सामने रखेंगे। आप अगर इनकी वीडियोस देखते हैं तो इनके प्रॉपर इंटरव्यूज़ देखें, 2-2 ढाई घंटे के हैं, इतना समय निकाल कर कभी जो है वो देखिएगा तो काफ़ी कन्विंसिंग जो है वो एविडेंसेस ये देते हैं। ऐसे नहीं केवल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, एविडेंसेस, रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस देते हैं। ये खुद भी की हुई इनकी रिसर्च है और दूसरों की रिसर्च के बेस पर भी ये एविडेंसेस देते हैं। सेम गोज फॉर द व्हाट फाइल्स। खैर वापस आते हैं। सो दैट इज द मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन्स इन गीता अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द साइकोलॉजी, राइट, अबाउट कॉस्मोलॉजी एंड अबाउट द थियोलॉजी। Now let us enter into the ethical doctrines in Gita. The ethical doctrines in Gita, right? So there are 5 major ethical doctrines जो हमें पढ़नी है। The most important is निष्काम कर्म योग, second is स्वधर्म, then स्थित प्रज्ञा, अवतारवाद एंड लोक संग्रह। What are these 5? निष्काम कर्मयोग, स्वधर्म, स्थित प्रज्ञा, अवतारवाद एंड लोक संग्रह। इनमें से आपने शायद ही अवतारवाद आपने सुना होगा और मे भी आपने स्वधर्म सुना होगा, बट निष्काम कर्मयोग एंड स्थित प्रज्ञा एंड लोक संग्रह ये आपके लिए नए कॉन्सेप्ट होने जा रहे हैं, बट इतने भी नए नहीं हैं, इतने भी नए नहीं हैं। ठीक है, विल स्टार्ट विद, आप कहीं ना कहीं इधर उधर आपने जो है वो इनके बारे में सुना ही है। विल स्टार्ट विद निष्काम कर्मयोग। बहुत ध्यान से इनको पढ़िए क्योंकि आगे हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और वहां पर ये बहुत रेलेवेंट हो जाएंगे। निष्काम कर्मयोग, राइट। सो एक एक करके वर्ड्स को पकड़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं निष्काम का मतलब क्या है।
जब मैं आपको प्रीवियस सेशन में बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा रहा था, और बुद्धिज्म से पहले भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, दैट इज अनसक्त कर्म, राइट। सो दिस निष्काम कर्म आर सिमिलर टू दी अनसक्ति या अनिसक्त या अनसक्त कर्म जो हमने बुद्धिज्म में स्टडी किया था, राइट। क्या मतलब था अनसक्त कर्म का, याद होगा आप लोगों को। इट मीन्स डिटैच्ड और डिसइंटरेस्टेड, और इसकी ट्रांसलेशन, लूज ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या रहेगी अनसक्त की, डिटैच्ड और डिसइंटरेस्टेड। तो यह कहां पर देखा था, तो हमने कर्म के बारे में पढ़ा था। देयर आर मेजर 3 टाइप ऑफ कर्मस, राइट। कौन कौन से, प्रारब्ध आपको याद होने चाहिए, संचित एंड संचयमान, राइट। प्रारब्ध आर द कर्मस जिनका फल आपको मिलना शुरू हो चुका है। संचित जो है, जो अभी स्टोर में है, जब आपके जिन कर्मों का फल आपको मिलना शुरू हो चुका है, जब मिल जाएगा उनका फल तो फिर संचित में से और प्रारब्ध बन जाएंगे। एंड संचयमान आर द कर्मास, जो प्रारब्ध आपको जो सिचुएशंस मिल रही हैं आपके पास्ट कर्मों के हिसाब से, उनके रिजल्ट में आप जो एक्शंस ले रहे हैं उनको जो नोट किया जा रहा है वो क्या है, संचयमान, उनका जो अकाउंट तैयार किया जा रहा है दैट इज संचयमान कर्म। सो आई होप पास्ट में आपको याद होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको क्या कहा था कि वी आर ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ बिकॉज ऑफ आवर कर्मास, राइट। एंड जो बैलेंस ऑफ कर्मा है हमें उसे 0 करना है, राइट। लेकिन बैलेंस ऑफ कर्मा 0 करने के लिए जो है वो हमें बुरे काम की जगह अच्छे काम करने हैं, राइट। लेकिन हम अच्छे काम करते जाएंगे तो उनका हमें और फल मिलेगा, उसके यानी कि वो क्या होता जाएगा, संचयमान होते जाएंगे, फिर वो संचित होते जाएंगे, फिर वो प्रारब्ध होंगे, तो ये साइकिल चलती जाएगी। सो व्हाट बुद्धा सेड कि भैया आप जीते जी यानी कि जीवन में मरने से पहले आप जो है वो मोक्ष अटेन कर सकते हैं, राइट। बुद्ध ने क्या कहा कि भैया मोक्ष जो है वो आप अटेन कर सकते हैं वाइल अलाइव। और जब आप मोक्ष अटेन कर लेते हैं वाइल अलाइव, उसके बाद जितने भी आप कर्म करते हैं, दोज कर्मास आर नोन एज अनसक्त कर्म। यानी कि वो ऐसे कर्म हैं, दे आर लाइक दी रोस्टेड बीन्स, राइट। उन कर्मों का कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा, दैट मीन्स दे विल नॉट बी डॉक्यूमेंटेड, और जैसे ही जीते जी आपको मोक्ष मिल जाता है तो आपके संचित जो कर्म है वो जल जाते हैं, राइट। केवल प्रारब्ध, जिन कर्मों का फल आपको मिलना शुरू हो गया, केवल वो उन कर्मों का आपको फल मिलता जाता है, राइट। और संचयमान जो है वो यानी कि जितने भी आप कर्म कर रहे हैं उनका अकाउंट जो है वो नहीं बनता, जो प्रीवियस अकाउंट है वो सारे बर्न हो जाते हैं, और जिनका फल मिलना शुरू हो चुका है केवल उनका फल मिलता है, तब तक आप जीवित रहते हैं, उसके बाद आप महापरिनिर्वाण हो जाता है आपका, ठीक है। सो दैट इज अनसक्त कर्म, यानी कि जब आपको मोक्ष निर्वाण अचीव हो जाता है तो आप जो है वो डिटैच्ड काम करते हैं, आप ऐसे काम करते हैं जो जिससे आप डिसइंटरेस्टेड हैं, यानी आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उनमें नहीं होता। तो उसी लाइंस पर है, वही सिमिलर है निष्काम, राइट। अनासक्त का मतलब क्या है, जहां पर कोई भी आसक्ति नहीं है ना। अनासक्त का मतलब यह है कि दैट देयर इज नो आसक्ति, और निष्काम का मतलब यह है कि दैट देयर इज नो काम। एंड इन दीज बोथ वर्ड्स आसक्ति एंड काम मीन्स अटैचमेंट, that there is no interest, self-interest, or there is no attachment. So nishkam is no attachment. Anasakt means no attachment. And the next word is karma yoga.
राइट। तो मैंने आपको कुछ जो है वो मेथड्स बताए थे टू अचीव सल्वेशन, एंड कर्मयोग इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ अचीविंग सल्वेशन। राइट, योग करना है आपको, योग मतलब जोड़ना है, ठीक है, क्या करना है, सल्वेशन, है ना, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। सो आई टोल्ड यू सर्टेन वेज। सो वन वाज द ज्ञान योग और ज्ञान मार्ग, जो कि शंकर कह रहे हैं, शंकराचार्य ने कहा ना कि ज्ञान योग से जो है वो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सेकंड इज भक्ति योग, जिसकी शुरुआत किसने करी, रामानुज ने, राइट। एंड थर्ड इज कर्म योग, जो कि हमें कहां देखने को मिलता है, इन दी मीमांसा फिलोसफी, राइट। सो एंड उसके अलावा और भी देखे थे हमने, एनी, जहां पर कृष्णा बोलते हैं कि यू फॉलो एनी, इनमें से कोई भी आप फॉलो करो तो पहुंचना तो मेरे पास ही है। और फिर मिक्स्ड वाला था, याद होगा आपको, जैन फिलोसोफर बोलते हैं दैट देयर आर त्रिरत्न, राइट, किन तीन रत्नों को फॉलो करोगे तो भैया मोक्ष मिल जाएगा। तो वी हैव ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, या ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। कृष्ण बोलते हैं कि कोई भी फॉलो करो, आना तो मेरे पास ही है। और जैनिज्म बोलता है कि भैया त्रिरत्न को फॉलो करना है, राइट। सो दिस, व्हेन गांधी इंटरप्रेट्स गीता, he says that the way to achieve moksha is anasakti योग। वो एक नया योग जो है वो मेंशन करते हैं, वो कहते हैं अनासक्ति योग इज द वे टू रीच मोक्ष, राइट, विच इज, अनासक्ति योग इज बेसिकली विच इज क्लोज टू कर्म योग। यानी कि ऐसे कर्म करने हैं आपको, कैसे कर्म करने हैं आपको, निष्काम कर्म करने हैं आपको, अनासक्त कर्म करने हैं, राइट। सो आपको निष्काम या अनासक्त कर्म योग से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। सो आगे हम गांधी को पढ़ेंगे तो गांधी कहेंगे कि भैया अनासक्ति योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, राइट, नॉट भक्ति योग और ज्ञान योग, या भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। सिमिलरली बीजी तिलक भी अपनी एक बुक गीता रहस्य में कहते हैं, क्या कहते हैं गीता रहस्य में, दैट कर्म योग इज द राइट वे टू मोक्षा। इज द राइट वे टू मोक्ष, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, लिबरेशन के लिए, साल्वेशन के लिए कर्म योग करना है। लेकिन हम ये कर्म योग बोल तो रहे हैं इतनी देर से, लेकिन ये कर्म है क्या, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निष्काम? निष्काम तो आपको समझ आ गया ना, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज निष्काम और अनासक्त, है ना, दैट मीन्स नो अटैचमेंट। वी, यू नो द अंडरस्टैंड ऑफ दिस। अब हमें कर्म योग समझना है क्या है ना। अच्छा, कर्म भी हम समझ गए, दैट वट एवर आवर डीड्स, एंड योग हियर सिंपली मीन्स द मार्ग, राइट, द रास्ता, द वे टू रीच मोक्ष, राइट। सो टू अचीव मोक्ष थ्रू कर्म योग, योर कर्म शुड बी निष्काम, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से, इसको हटाकर हम यहां लिख सकते हैं, टू अचीव मोक्ष थ्रू कर्म योग, your karma should be nishkam, your karma should be anasakt, your karma should be detached, disinterested,
योर कर्म शुड नॉट बी गाइडेड बाय योर फियर्स एंड डिजायर्स, योर कर्म शुड बी निष्काम, बगैर अटैचमेंट के आपको कर्म करने हैं। लाइक अ रोस्टेड बीन, एक रोस्टेड बीन आपको बनना है, एक रोस्टेड बीज बनना है आपको। रोस्टेड बीन की जगह रोस्टेड सीड वर्ड यूज किया जाएगा, बीन तो मुझे कॉफी से याद आ रहा है, रोस्टेड सीड, रोस्टेड बीन भी आप लिख सकते हैं, नो डाउट। बोलिएगा कि आपके वाले बुद्ध जो है वो कॉफी पीते थे, ठीक है। सो इसमें गीता जो है वो क्या कहती है यहां पर, राइट। सो गीता में एक श्लोक है, जो देखिए हम गीता के काफी सारे श्लोक्स को यूज करेंगे जो आंसर में, जीएस में आंसर में कोट करने में इतने काम नहीं आते जितने एथिक्स में आपके काम आएंगे। सॉरी, नॉट एथिक्स बट ऐसे में आपके बहुत काम आएंगे। सो वी हैव योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, मतलब ये बेसिकली कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगा उच्यते। ठीक है, मैं इसको रोमन में लिख देता हूं, आपको भी आंसर में रोमन में ही लिखना होता है। कुरु कर्माणि संगम योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। यहां पर धनंजय इज अर्जुन। सिद्धाय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वाम योग उच्यते। उच्यते, अब इसका क्या मतलब है? योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धाय असिद्धयो समा भूत्वा समत्वम योग उच्यते। राइट। सो निष्काम कर्म का मतलब क्या है? अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निष्काम कर्म एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक, इसी श्लोक से मतलब निकल रहा है। निष्काम कर्म का मोटा मोटा मतलब है, आपने कई बार सुना होगा, कर्म कर फल की चिंता मत कर, डू द वर्क एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, है ना, सिंपल, डू द वर्क डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, नेकी कर दरिया में डाल, कर्म करो फल की चिंता मत करो, यह है बेसिकली निष्काम कर्म। राइट। ऐसा कर्म या ऐसे काम जो कि अनअटैच्ड है, डिसअटैच्ड है, मतलब इन इंटरेस्टेड है, आपको कोई उनसे इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने बस काम कर दिया, आपको नहीं है फल की चिंता, फल मिले ना मिले आपको टेंशन नहीं लेनी उसकी। तो क्या मतलब है योगस्था? योगस्था का क्या मतलब है? दैट पीपल दैट आर एट द लेवल ऑफ योगी, है ना, योग करने वाले जो लोग हैं ना, यानी कि मोक्ष के रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं, ऋषि मुनि टाइप के जो लोग हैं। राइट। योगस्था है कुरु कर्माणि, यानी कि योग के लेवल पर जो लोग हैं ना, उनकी तरह काम करो। राइट। और संग, यानी कि संग का मतलब है यहां पर, संगम का मतलब है यहां पर अटैचमेंट्स त्याक्त्वा, यानी त्याग कर दो। धनंजय अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण कि योग के लेवल पर जो लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी तरह कार्य करो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्याक्त्वा धनंजय। और संगम जो है ना, संगम मतलब जुड़ाव जो है, अटैचमेंट जो है, उसको छोड़ दो।
सिद्धि असिद्धेयो यानी कि सिद्धि प्राप्त करी, है ना, यानी कि सक्सेस हो गए। सिद्धि असिद्धेयो, सक्सेस और फेलियर्स सभी जो है वो बराबर हैं, राइट। सक्सेस एंड फेलियर्स समो भूतवा समात्वम, ये दे आर एट एन इक्विलिब्रियम योगा उच्यते, यानी कि जो लोग योग के लेवल पर है ना, उनके लिए सक्सेस और फेलियर जो है वो एक ही बात है। उच्यते का मतलब है कि ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड टू बी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक? तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि भैया योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समात्वाम योग उच्यते, राइट। यानी कि योग करने वाले जो लोग हैं ना, उनकी तरह काम करो और अटैचमेंट्स का त्याग करो अर्जुन, क्योंकि योग करने वाले जो लोग हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनको सक्सेस और फेलियर से कोई मतलब नहीं, उनके लिए सब बराबर है। सो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, डू द वर्क एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, राइट। काम करे जाओ, आपको बस काम करने से मतलब है, उसके बाद सक्सेस फेलियर जो है वो आपके लिए सब बराबर है, बिकॉज यू डोंट हैव द कंट्रोल ओवर एनीथिंग, राइट। और इसको फर्दर सपोर्ट करते हुए, क्योंकि इतने में तो जो है वो अर्जुन को बात नहीं समझ आई, तो फर्दर इसको सपोर्ट करते हुए कृष्ण क्या कहते हैं, ये आपने बड़ी बार सुना होगा, दैट कर्मानेव, सुना है आपने ये वाला श्लोक, कर्मण्येव, आगे याद है आपको? यस, कर्मण्येव अधिकरस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्माफल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव अकर्मणि। क्या कहते हैं कृष्ण? कर्मण्येव, एव का मतलब कर्मण और एव है, ठीक है, तो ये जुड़ जाते हैं। संस्कृत एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, देयर इज अ वर्ड, आई एम मिसिंग दैट वर्ड, वन सेकेंड, याद आ जाएगा। खैर, बेसिकली कहना मैं चाह रहा हूं कि संस्कृत में बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ा जा सकता है, संधि की जा सकती है ना। 20 वर्ड्स को जोड़कर एक वर्ड बनाया जा सकता है। अगर आपको बोला जाए 150 वर्ड में आंसर लिखना है, तो आप 1500 पेज भर सकते हो 150 वर्ड्स में संस्कृत के, ठीक है। तो कर्मण्येव अधिकरस्ते, मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव अकर्मणि, ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल सा मतलब है, ठीक है। कर्मानेव यानी कि कर्म करना है, एव का मतलब होता है, यहां पर एव जो लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है, ठीक है, संस्कृत में। और ये जो मां जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी लिखा है मां, और ये भी मां जो है, ये संधि वाला, संधि में जुड़ा हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो मां, ठीक है। इसका मतलब होता है नहीं। सो कर्मानेव अधिकरस्ते यानी तुम्हारा अधिकार है, यानी कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचना, ना, और नहीं है सोचना तुम्हें फल के बारे में, जो है वो तुम्हें कभी नहीं सोचना। कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, राइट, और फल के बारे में जो है वो तुम्हें नहीं सोचना। और यहां पर कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, नहीं कर्म फल, है ना, कर्म फल के बारे में फिर नहीं सोचना। नहीं कर्म मतलब कर्म फल हेतु भूर्मा यानी कि हेतुर्भुर्मा का मतलब क्या है यहां पर, कि आपको एंटाइटल्ड फील नहीं करना।
आपको ये नहीं करना कि भैया मैं कर्म कर्म किया तो मैं कर्म के फल को लेकर जो है वो एंटाइटल्ड हूं, तो नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भर्मा तो संगोस्तव अकर्मणि। और ना ही संग का मतलब यहां पर अगेन क्या है, संग का मतलब अटैचमेंट, और ना ही आपको अटैचमेंट रखना है किसके साथ, अकर्म के साथ, यानी कि लथार्जी के साथ, कामचोरी के साथ, पैसिवनेस के साथ, राइट। ना ही आपको अटैचमेंट रखनी है पैसिवनेस के साथ, ना ही आपको कर्म फील करना है कि भैया कर्म फल के लिए आप एंटाइटल्ड हैं। कर्म करना जो है वो आपका अधिकार है, और फल की आपको चिंता जो है वो नहीं करनी कभी भी। सो कर्मानेव अधिकरस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तव अकर्मणि। राइट। अच्छा, एक और चीज यहां पर, ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, ठीक है। पिछले जो श्लोक मैंने लिखवाए थे आपको, ये लाइन से ही है। पिछला जो श्लोक था दैट वाज दिस वाज दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक था। तो गीता अगर आपके पास है, या जैसे भी ये डिजिटल फॉर्म में नहीं है तो मुझे मैसेज डाल दो, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो गीता आप लोग जो है वो पढ़नी चाहिए आपको, डिजिटल फॉर्म में पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो, गीता ज़रूर पढ़े। तो वहाँ पर दूसरे अध्याय में 47वां 48वां श्लोक आप एक बार खुद भी ज़रूर पढ़िएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा गीता को, तो आपको मिल जाएंगे सारे श्लोक वहाँ पर ही, ठीक है। सो दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ निष्काम कर्म योग। ऐसा कर्म करना है जो कि अटैच, आप काम के साथ मतलब बगैर अटैचमेंट के काम करना है, अनासक्त कर्म करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वधर्म, और ये 2 श्लोक आपको याद रखने हैं, अच्छे से इनको लिख लीजिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा। एसेज में कोट करने में बहुत काम आते हैं, आंसर में भी कोट कर सकते हैं आप, जीएस में भी, लेकिन एसे में कोट करने में बहुत काम आते हैं। समझ आया ना आपको इसका मतलब क्या है, दोनों श्लोक्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वधर्म, राइट। तो अब ये बेसिकली सवाल जवाब चल रहे हैं, ये यहां पर निष्काम कर्म को लेकर जो है वो सवाल थे अर्जुन के, ठीक है। तो पहले तो यहां पर कर्म को लेकर सवाल थे अर्जुन के कि भैया कैसा कर्म करना है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भैया कर्मानेव अधिकरस्ते मां फलेषु कदाचना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो तुम, ठीक है। और ये मत कभी भी सोचो कि भैया जो तुम कर्म कर रहे हो उसके फल के लिए तुम एंटाइटल्ड हो, और कभी भी तुम अटैचमेंट ना रखना कामचोरी से। तो काम करते जाना है, कामचोरी नहीं करनी, और काम करते जाना है, कभी अपने आप को एंटाइटल्ड नहीं समझना कि भैया फल मिलेगा। तो काम करते जाओ, फल की चिंता ना करो। और फिर उसके बाद उनको बताया अगले श्लोक में कृष्ण ने कि कैसे काम करने हैं, काम करने हैं योगियों की तरह, ठीक है। योगस्थ कुरु कर्माणि, राइट। जो लोग योग करते हैं उनके जैसा आपको काम करना है, राइट। और अटैचमेंट जो है वो छोड़ देनी है, और सक्सेस और फेलियर की आपको टेंशन नहीं लेनी, जैसे कि योगी करते हैं ना। कहा जाता है कि जो योगिक हैं उनके लिए सक्सेस और फेलियर जो है वो सभी बराबर हैं, तो आपको भी सेम भाव से रहना है। सो दिस इज व्हाट कृष्ण सेज टू अर्जुन ऑन कर्म, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पर मिट गया संगम, क्या था यहां पर आगे, त्याग करना है ना, विच इज त्याक्तवा। ठीक है। अच्छा, ये भी मिट गया यहां पर, दिस वाज भूतवा, राइट। देन स्वधर्म के बारे में जो है वो क्या बोलते हैं
श्री कृष्ण। तो फिर भाई एक बार कर्म समझा दिया, अब स्वधर्म की बारी आई ना। अर्जुन कहते हैं कि भैया मुझे समझ आ गया, है ना। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को कि मुझे समझ आ गया कि मुझे निष्काम कर्म करना है, ठीक है। लेकिन वो कर्म है क्या जो मुझे कर्म करना है? मुझे ये समझ आ गया कि मुझे निष्काम कर्म करना है, बट व्हाट इज दिस कर्म? कर्म करना क्या है मुझे, ठीक है। यानी कि व्हाट इज माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो कर्तव्य इज व्हाट? कर्तव्य इज ड्यूटी, है ना। ड्यूटी इज समथिंग that is you have to do whether you like it or not. And swadharma is your duty to yourself. खुद के लिए जो आपकी ड्यूटी बनती है, राइट, या योर, है ना, वट एवर माई ड्यूटीज आर, दैट इज योर स्वधर्म। नाउ अर्जुन पूछते हैं कि भैया अब मेरा स्वधर्म क्या है, ठीक है। ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन। अब अर्जुन पूछेगा भैया मेरा स्वधर्म बताइए अब क्या है। तो यहां पर कृष्ण कहते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं कृष्ण अर्जुन को। कृष्ण कहते हैं कि दैट स्वधर्मे निधनम श्रेया, यानी कि स्वधर्म का पालन करते हुए निधन भी हो जाए तो वो भी श्रेय है। निधनम श्रेया। और परधर्मो भयावया, क्या मतलब है इसका? स्वधर्म निधनम श्रेया, यानी कि स्वधर्म में अपनी ड्यूटी करते हुए अगर निधन भी हो जाए तो वो भी श्रेय है। श्रेय मतलब टॉप, अल्टीमेट। और परधर्मो यानी पराया धर्म निभाते हुए, पराया धर्म निभाना जो है वो बहुत भयानक है। दूसरे का जो धर्म है अगर वो आप निभाओगे तो वो बहुत भयानक होगा। तो यहां पर अर्जुन के सामने डिलेमा क्या है? अर्जुन को जो है वो किल करना है किसे? अर्जुन को फाइट करना है, ठीक है, नॉट किल। अर्जुन को पहले फाइट करना है किसे? अपने किन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ठीक है। और अर्जुन के सामने डिलेमा ये है कि भैया मैं अपने रिश्तेदारों से कैसे लड़ सकता हूं, क्योंकि अगर मैं लड़ा तो आई वेरी वेल कैन किल देम, मैं हो सकता है कि उनको मार भी दूं, राइट। सो हाउ कैन आई किल माई किन्स, हाउ कैन आई किल माई टीचर्स, मैं अपने गुरु को कैसे मार सकता हूं, राइट। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य हैं सामने, ठीक है। तो अर्जुन के लिए स्वधर्म क्या हुआ, है ना, खुद के लिए खुद की ड्यूटी क्या है, जो धीरे धीरे अभी समझाएंगे अर्जुन को कृष्ण कि तुम्हारी ड्यूटी है लड़ना अपने लिए और दूसरे को मारना, और दूसरों की ड्यूटी क्या है? तुमसे लड़ना और तुम्हें मारना। अगर तुम दूसरों की ड्यूटी करोगे, पर धर्मो यानी दूसरों की ड्यूटी करोगे, दूसरों की ड्यूटी क्या है? कि वो तुम्हें मारे, है ना। तो अगर तुम दूसरों की ड्यूटी करोगे तो तुम्हारे लिए तो भयानक हो जाएगा ना, तुम तो मारे जाओगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है तुम्हें मारना। सो दैट इज पर धर्मो विल बी भयावया, इट विल बी डेंजरस फॉर यू टू परफॉर्म अदर्स ड्यूटी, है ना, क्योंकि दूसरों की ड्यूटी तो तुम्हें मारना है। तुम्हारा जो किन है वो भी बैटलफील्ड में खड़ा है तुम्हें मारने के लिए, उनके लिए तुम उनकी ड्यूटी करना यानी उनके लिए तुम खुद को मार दोगे, वो तुम्हारे लिए बहुत भयानक होगा, ठीक है। तो फिर अर्जुन जो है वो पूछते हैं कि अब ये स्वधर्म आपने बता दिया कि दैट इट इज निधन श्रेय, स्वधर्म को फॉलो करते करते अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी वो श्रेय है। श्रेय मतलब टॉप, राइट। तो ये स्वधर्म है क्या, ठीक है। फिर से सवाल आते हैं अर्जुन के कि अभी तक भी आपने अब जो है वो गोलमोल बात किए जा रहे हो, पूरी बात बताओ कि स्वधर्म है क्या। तो अगेन यहां पर कृष्ण कहते हैं कि आप पढ़िएगा, आज का सेशन देखा ना आपने, इसके बाद आप एक बार गीता जरूर पढ़िएगा। इसके बाद से
आपको समझ आएगा कि बहुत क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा हुआ और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्वभाव नियतम कर्म, इसके अर्जुन का फिर से जो सवाल है कि भैया आफ्टर दिस अर्जुन फिर पूछते हैं कि दैट व्हाट इज स्वधर्म। तो कृष्ण कहते हैं स्वभाव नियतम कर्म, यानी कि स्वभाव ही स्वधर्म है, यानी कि नेचर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा नेचर ही तुम्हारा स्वधर्म है, या स्वभाव नियतम कर्म, राइट। यानी कि तुम्हारे कर्म जो है वो तुम्हारे स्वभाव से मैच होंगे, राइट। यानी कि तुम्हारा सेल्फ नेचर के अकॉर्डिंग ही तुम क्या करोगे, तुम्हारे कर्म करोगे। तो यार यानी कि तुम्हारा नेचर ही तुम्हारा क्या होगा, स्वधर्म होगा, क्योंकि तुम्हारा कर्म जो है वो क्या है, तुम्हारा स्वधर्म है, राइट। तो यहां पर जो है वो अगेन फिर प्रॉब्लम आ जाती है। अब अर्जुन पूछते हैं कि भैया, अब अर्जुन पूछेंगे कि मेरा स्वभाव क्या है। सवाल याद है ना कहां से शुरू हुआ था, कर्म से शुरू हुआ था। अर्जुन ने पूछा कि कर्म क्या है, मुझे क्या करना है, ठीक है। अर्जुन ने पूछा कि मेरे साथ ये डिलेमा है, ठीक है। अर्जुन ने अपना डिलेमा एक्सप्लेन किया, कृष्ण ने कहा कर्म करो। अर्जुन ने पूछा कर्म क्या है, तो कृष्ण ने कर्म एक्सप्लेन किया कि कर्म क्या है। कर्म जो है वो क्या है, निष्काम कर्म है। फिर अर्जुन ने पूछा कि निष्काम कर्म क्या होता है, तो फिर कृष्ण ने जो है वो एक्सप्लेन किया कि क्या होता है निष्काम कर्म। फिर अर्जुन ने पूछा कि अब बताओ कर्म क्या है मेरा एक्चुअली, तो कृष्ण ने कहा कि कर्म तुम्हारा स्वधर्म है, राइट। फिर अर्जुन ने पूछा कि मेरा स्वधर्म क्या है, तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा स्वधर्म है, राइट। अब फिर अर्जुन पूछ रहा है कि भैया अब मेरा स्वभाव क्या है ये बताओ, राइट। तो यहां पर पहुंच गए, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो कृष्ण और अर्जुन के बीच में चल रहा है, और इसमें हमें सारे जो है वो क्या क्या मिलते जा रहे हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स, राइट, एथिकल डॉक्ट्रिन्स। एक तो कर्म की डॉक्ट्रिन तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें निष्काम कर्म की मिल गई, राइट। फिर हमें स्वधर्म की मिल गई, और अब जो है वो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, स्थित प्रज्ञा की तरफ, राइट। लेकिन पहले हम स्वधर्म और स्वभाव समझेंगे कि स्वभाव जो है वो किस तरह समझाया फिर कृष्ण ने, राइट। नाउ कृष्ण ने जिस तरह स्वभाव समझाया ना, दैट बिकेम्स अ प्रॉब्लम, एंड दैट बिकेम्स द बेसिस ऑन विच अंबेडकर एंड देन अंबेडकराइट्स दे डिस्क्रेडिटेड गीता को मानने से जो उन्होंने मना कर दिया, बिकॉज दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ, मतलब कृष्ण ने जिस तरह समझाया है ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक बन गया फिर किसका, गीता का इटसेल्फ। क्रिटिक किस तरह बन गया देखते हैं पहले, राइट। सो अगेन अर्जुन आस्क्ड दैट व्हाट इज स्वभाव, राइट। देन कृष्णा क्या कहते हैं, कृष्णा कहते हैं कि भैया ध्यान से सुनिएगा, चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। क्या मतलब बना इसका, चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, विभाग मतलब बांटा गया। सो बेसिकली व्हाट कृष्णा इज सेइंग that I have created the four varnas. फोर वर्ण याद है ना आपको, the Brahman, the Kshatriya, the Vaishyas and the Shudra. Brahmins were supposed to do the मतलब all the learnings and teachings, right? Kshatriyas were supposed to do the fighting and defending. Vaishyas were supposed to do the trade, and Shudra was supposed to assist all of these, right?
and those who will not follow the वर्ण व्यवस्था and जाति व्यवस्था, they will enter into the वर्ण शंकरस, राइट वो पंचम जाति बन जाएंगे, वर्ण शंकर बन जाएंगे, जिनको बाद में अनटचेबल्स कहा गया या अनटचेबल जातियां कहा गया, वो बन जाएंगे वर्ण शंकर. शूद्रज आर नॉट एग्जैक्टली वर्ण शंकर, सॉरी अनटचेबल्स. शूद्रों में भी कुछ जातियां अनटचेबल हैं, लेकिन जो अनटचेबल एक्चुअल जातियां हैं वो वर्ण शंकराज हैं, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर निकाल दी गई. ठीक है, सोशियोलॉजी में मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ऑप्शनल हिस्ट्री में भी आप लोगों ने अगर ऑप्शनल हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ी तो वहां मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो व्हाट कृष्णा सेड दैट आई हैव क्रिएटेड द 4 वर्णा ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ गुण एंड कर्म. ठीक है, गुण आपको याद होंगे, 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग दैट आर दी, याद है, सात्विक, रजस एंड सात्विक, राजविक एंड तामसिक, राइट, सत्व, रजस और तमस. और कर्म क्या है? जो भी आपके डीड्स हैं, जो भी आपके एक्ट्स हैं, वेदर दे आर गुड और बैड, अच्छे काम किए हैं आपने या बुरे काम किए हैं आपने. सो कह रहे हैं कृष्ण की चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, यानी 4 वर्णों की जो है वो 4 वर्णों को मैंने क्रिएट किया है, पूरी सृष्टि बनाई है, और किसके बेसिस पर बांटा है? डिवाइड किया है गुण और कर्म के बेसिस पर. तो यहां पर जो है वो अम्बेडकराइट्स भड़क जाते हैं. यहां पर अम्बेडकराइट्स कहते हैं कि भैया, अम्बेडकर ने कहना शुरू किया और अम्बेडकराइट्स भी कहते हैं बाद में, एंड दे डिस्क्रेडिट गीता, कि यहां पर इट गीता प्रमोट्स हियर. आगे अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो फिर से इस पॉइंट पर बात करेंगे. अम्बेडकर सेज दैट गीता प्रमोट्स वर्ण सिस्टम, और मतलब गीता जो है वो जस्टिफाई करती है इनइक्वालिटी, और गीता जस्टिफाइज इनइक्वालिटी, बिकॉज इन एवरी सोसाइटी देयर इज इनइक्वालिटी, एंड इन एवरी सोसाइटी अगर इनइक्वालिटी है तो अगर हम केवल प्योरली सोशियोलॉजिकल सेंस में अगर पढ़े इनइक्वालिटी को, तो हमें यह समझ में आएगा कि हर सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, और हर सोसाइटी में कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है वो मौजूद रहता है उस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए. और अम्बेडकराइट्स या अम्बेडकर ये कहते हैं कि भैया इंडियन सिस्टम में गीता जो है वो इस इनइक्वालिटी को जस्टिफिकेशन या लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है या करती है. क्यों? क्योंकि गीता में कृष्ण यहां पर खुद कह रहे हैं कि भैया मैंने ही चतुर्वर्ण बनाए हैं, और मैंने वो चतुर्वर्ण जो है वो गुण और कर्म के बेसिस पर जो है वो बांटे हैं. तो अगर कर्म के बेसिस पर बांटे हैं तो कहने का मतलब एक तो हम डिप्राइव्ड हैं, है ना. तो अम्बेडकराइट्स का ऑब्जेक्शन क्या है, या अम्बेडकर का ऑब्जेक्शन क्या है? कि एक तो हम डिप्राइव्ड हैं, राइट, यानी हिंदू सिस्टम ने हमें जो है वो डिप्राइव्ड घोषित किया है. हम है नहीं डिप्राइव्ड, हमें डिप्राइव्ड डिक्लेयर किया है, और हम डिप्राइव्ड रहे हैं सदियों से, हमारी कास्ट, राइट. एक तो हम डिप्राइव्ड हैं, और ऊपर से आप हमारे डिप्रीवेशन, मतलब हमारी डिप्राइविटी को जस्टिफाई भी कर रहे हैं. आप कह भी रहे हैं कि भैया ये तो तुम्हारी गलती है. क्यों जस्टिफाई कैसे हो रहा है? तुम्हारे कर्मों से जस्टिफाई हो रहा है, कि तुमने कर्म ही ऐसे करे थे जो तुम्हें जो है वो इस जाति में जन्म मिला, राइट. दे से दैट, मतलब अकॉर्डिंग टू अम्बेडकराइट, दे सेड दैट स्वधर्मा इज बेस्ड ऑन बर्थ. दैट दे से दैट in Gita, Krishna says that Swadharma, what Ambedkar and their subsequent followers says, that in Gita कृष्णा क्या बोलते हैं? कृष्णा कह रहे हैं कि जो स्वधर्म है इट इज बेस्ड ऑन बर्थ, राइट, एंड बर्थ इज बेस्ड ऑन कर्मा. सो राइट, स्वधर्म इज बेस्ड ऑन बर्थ एंड बर्थ इज बेस्ड ऑन कर्मा.
लेकिन गीता के जो सपोर्टर्स हैं वो क्या बोलते हैं, जो गीता को ऑथेंटिक मानते हैं और कहते हैं कि भैया अम्बेडकराइट जो है वो यहां पर गलत कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं भी गीता में ये नहीं लिखा है। देखिए सॉरी, मैंने यहां पर पहले जो है वो गलत कह दिया, फिर से ये पॉइंट मैं मेंशन करता हूं। स्क्रैच करो इसे, स्क्रैच करो। सो अम्बेडकराइट्स क्या बोल रहे हैं कि गीता प्रमोट्स दी वर्ण व्यवस्था, गीता जस्टिफाइज द इनइक्वालिटी। गीता क्या कह रही है कि भैया एक तो हम डिप्राइव, मतलब अम्बेडकर राइट्स क्या कह रहे हैं कि एक तो हम डिप्राइव्ड हैं, ऊपर से आप जस्टिफाई भी कर रहे हो कि हम जो डिप्राइव्ड हैं वो हमारी वजह से ही है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से जो है वो हम फल भुगत रहे हैं। तो गीता के सपोर्टर्स क्या बोलते हैं इसके बदले में? गीता सपोर्टर्स ये कहते हैं कि भैया कृष्ण कहीं भी गीता में ये नहीं कहते, नोवेयर इन गीता इट इज मेंशन्ड दैट वर्ण इज बेस्ड ऑन बर्थ। दैट वर्ण इज बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, रादर, जब ये हमने श्लोक पढ़ा, रादर क्या कहते हैं कि वर्ण इज बेस्ड ऑन कर्मा। कर्म के ऊपर जो है वो वर्ण बेस्ड है, बर्थ के ऊपर वर्ण बेस्ड नहीं है। ठीक है ना? ये श्लोक देखा ना हमने कि चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। ठीक है, चतुर्वर्ण जो है वो मैंने बनाए हैं किसके बेसिस पर? गुण और कर्म के बेस पर मैंने विभाग किया है। तो गीता के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि भैया कर्म मेंशन्ड है, बर्थ तो मेंशन्ड ही नहीं है। तो फिर यहां पर अम्बेडकराइट्स क्या बोलते हैं कि ये आप गोलमोल बात कर रहे हो। ठीक है, एक साइड आप पूरी हिंदू फिलॉसफी बोल रही है कि कर्म सिद्धांत है, ठीक है, और कर्म सिद्धांत जो है वो मतलब कर्म सिद्धांत के बेसिस पर जो है वो पूरी की पूरी साइकिल ऑफ रीबर्थ चल रही है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि भैया वर्ण जो है वो नहीं है कनेक्टेड बर्थ से। क्यों? क्योंकि गीता में जो है वो कर्म शब्द का यूज हुआ है, बर्थ शब्द का यूज नहीं हुआ। राइट? तो अंबेडकर या अम्बेडकराइट्स का कहना यह है कि कर्म जो मेंशन्ड है, तो चलो मान लिया कि बर्थ मेंशन्ड नहीं है, कर्म मेंशन्ड है, तो वो कर्म कौन से हैं? विच कर्म? उनका ये सवाल है, वो कौन से कर्म? इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के? ये बता दो। अगर इस लाइफ के कर्म है तो इस लाइफ के कर्म कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस लाइफ में आपको कौन सा जो है वो जन्म मिलेगा? है ना? आपके जन्म लेने के बाद ही तो इस लाइफ के कर्म होंगे ना। तो इस लाइफ का जन्म जो है वो इस लाइफ के कर्म तो डिसाइड कर ही नहीं सकते। वो तो हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग पास्ट लाइफ के ही कर्म डिसाइड करेंगे। राइट? तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर बात तो वही आ गई ना कि हम जो है वो डिप्राइव्ड हैं और हमारे डिप्राइविटी को आप जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे पास्ट कर्मों से। आप कह रहे हैं तुम्हारे ही जो है वो पुराने कर्म रहे होंगे और आप जो है वो प्रूव नहीं कर पा रहे कि कर्म मतलब पास्ट लाइफ होती है या नहीं होती। हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ होती है और उसके बेसिस पर जो है वो ये हमें इस जीवन में ये वर्ण मिला है, ये जाति मिली है और इस वर्ण और जाति में हमें जीवन जीना। तो आप तो मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं सोशल इनइक्वालिटी को। तो कहीं ना कहीं ये दो बहस जो है वो गीता के सपोर्टर्स और गीता के अपोजर्स में मौजूद है। आई होप आपको ये बहस समझ आई होगी, है ना? गीता में क्या लिखा है? गीता में ये लिखा है, कृष्ण कह रहे हैं कि भैया आई हैव क्रिएटेड द फोर वर्णा ऑन द बेसिस ऑफ गुण एंड कर्म। गीता के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि कृष्ण ने गीता में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि भैया वर्ण इज बेस्ड ऑन बर्थ। राइट? उसके काउंटर में अंबेडकर एंड अम्बेडकराइट्स ये कहते हैं कि अगर वर्ण कर्म पर बेस्ड नहीं, वर्ण बर्थ पर बेस्ड नहीं है, कर्म पर बेस्ड है, तो कर्म बता दो कौन से हैं, इस लाइफ के हैं कि पास्ट लाइफ के हैं? क्यों? क्योंकि पूरी हिंदू फिलॉसफी तो साइकिल ऑफ रिबर्थ पर काम कर रही है। राइट? तो आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते, कोई ना कोई जो है वो एक मतलब एक हाथ का लड्डू आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है? सो वी विल डिस्कस दिस आगे जो है वो इसे हम और डिस्कस करेंगे अम्बेडकर तक जब पहुंचेंगे, विल गो इनटू दिस डिटेल। बट कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि
गीता जो है वो वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रही है इनइक्वालिटी को, जस्टिफाई कर रही है इनइक्वालिटी को, एंड दैट इज ट्रू फॉर नॉट जस्ट हियर इन दिस केस, मतलब गीता के केस में नहीं है, दैट इज ट्रू फॉर एवरी, मतलब जहां जहां पर भी सोसाइटीज डेवलप हुई और वहां पर सोसाइटी डेवलप हुई तो इनइक्वालिटी डेवलप हुई, और इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने के इस तरह के कई तरीके जो हैं वो हर सोसाइटी में अपनाए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म। नेक्स्ट इज स्थित प्रज्ञा। ऑल राइट, विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञा इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि देन इट विल बी अ वेरी लॉन्ग सेशन। स्थित प्रज्ञा जो है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्थित प्रज्ञा बचेगा, उसके बाद अवतारवाद बचेगा। विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मेक श्योर कि रिवाइज जरूर कर लेना प्रीवियस सेशंस।